हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? जो भी टीचिंग लाइन में आएँगे ना, उनको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी व्हाइट बोर्ड की। तो व्हाइट बोर्ड कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ऑनलाइन परचेज़ करना है कि हमारे आस-पास की दुकान से लेना है, वो सभी जानकारी हमको होनी चाहिए। और उससे पहले कि कितनी साइज़ का व्हाइट बोर्ड लेना है, क्योंकि हमारे दीवार के आस-पास कंप्लीटली लग जाए, ऐसा हमको व्हाइट बोर्ड चाहिए। तो ऐसा ही हमको व्हाइट बोर्ड लेना चाहिए। तो बहुत सारे व्हाइट बोर्ड आते हैं, बहुत सारे प्रकार आते हैं। जैसे कि एक 6 बाई 4 का आता है, फिर 8 बाई 4 का आता है, फिर 3 का भी आता है, 2 का भी आता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा काम करना है, किस तरीके से पढ़ाना है। अब अगर आपको छोटा-छोटा पढ़ाना है, तो इतने बोर्ड में भी आपका काम हो जाता है। पर अगर आपको बड़ा पढ़ाना है, मतलब कि बहुत कुछ चीज़ें लिखनी है, वो पूरी डिटेल में देखनी है, क्योंकि आपको बार-बार नोटबुक में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, और यहाँ क्या होगा कि ये व्हाइट बोर्ड जैसे ही ऊपर टंग जाएगा, तो उसमें मैं पूरा देखूँगा और आस-पास की जो भी चीज़ें हैं, वो नहीं दिखेगी। तो ऐसा हमको व्हाइट बोर्ड लेना चाहिए। ये व्हाइट बोर्ड है 6 बाई 4 का। ये मैंने आज ही परचेज़ किया है बाहर से। तो इसकी जो फ्रेम है, ये आप देख सकते हो कि ये 2 साइड है। मतलब कि ये 1 साइड है और इस तरह से दूसरी साइड है। यहाँ पे हम चॉक से लिख सकते हैं, और अगर चॉक से नहीं लिखना हो तो हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये व्हाइट बोर्ड है जो, इसके साथ हमको और कुछ भी मिलता है कि नहीं, ये भी हम बताएँगे आपको। तो सबसे पहले ये बोर्ड कितने का है ये बता दूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ये बोर्ड 1800 रुपए का है, और इसके साथ बाकी कुछ भी एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड जो दुकान से यहाँ पे आएगा, तो वो रिक्शा में या ऑटो में कहीं से भी आएगा, तो उसका भी अलग चार्जेस लगता है। फिर इसके साथ ये पेन, डस्टर और बाकी सब चीज़ें होती है, उसका भी अलग चार्ज लगता है। जैसे कि मैं ये 3 पेन लाया हूँ, एक पेन 25 रुपए की है, और उसके साथ जो इंक है वो भी 30 या 35 रुपए की है। उसके साथ ये डस्टर है जो 40 रुपए का है। तो ऐसे ही अलग-अलग एक्सपेंसेस भी हमको करने पड़ेंगे, और इतना में भी इनफ नहीं है। जो अगर पूरी लाइट भी आस-पास नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे एक ही लाइट है, तो वो भी ठीक से नहीं आएगा। तो दोनों तरफ लाइट भी होनी चाहिए, सामने भी लाइट होनी चाहिए और नीचे भी लाइट होनी चाहिए, ताकि हमारा परछाया यहाँ पे ना पड़े। अगर सामने लाइट होगी और व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लाइट दिखेगी, तो भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है वीडियोज़ में। तो ऐसे भी हमको करना चाहिए। अभी देख के मैं बताता हूँ, आगे आजा भाई। ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये प्लाईवुड का नहीं है। प्लाईवुड में क्या होता है कि ये ना बीच में से फिर झुक जाता है और बेंड हो जाता है, तो ये वो वाला नहीं है, ये एल्यूमीनियम वाला है। तो उसमें क्या है कि हमको पानी से थोड़ा-सा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसको हम हाथ से भी ऐसे निकाल सकते हैं, पर अगर इसमें पानी आ गया तो यहाँ पे ब्लैक दाग पड़ जाएँगे। और देख लो कि आप यहाँ पे पेन कैसे चलती है। ये रेड पेन है, जो कि बहुत ही डिमली दिखती है, पर ब्लू है तो जो बहुत ही अच्छे से दिखती है, और ब्लैक है तो व्हाइट के साथ ब्लैक और ब्लू दोनों ही अच्छी लगती है। तो हम इन दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो रेड मत ही लाना, बिकॉज़ कि देखो ये कितनी इस तरीके से दिखती है कि जो अपने में अच्छा नहीं लगता। और क्या है कि कैमरा कभी-कभी हम जो मोबाइल से शूट करेंगे तो वो कैमरा में भी कैप्चर नहीं होगी। पर इससे जगह रेड पेन होगी तो काफ़ी अच्छे से दिखेगा कि क्या है, और ब्लू पेन भी काफ़ी अच्छे से दिखती है। तो हमें इन 3 पेनों पर फ़ोकस करना चाहिए। कट कर दो। अभी इस बोर्ड को मैं ऐसे टँगाऊँगा कि जिससे क्या होगा कि पूरे फ्रेम में बोर्ड आ जाएगा, और मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने इस साल लिखा होगा, तो मैं एक तरफ से यहाँ दिखा रहा होऊँगा, तो ये भी दिख जाएगा, और मैं भी बोल रहा होऊँगा तो मैं भी कंप्लीटली आ जाऊँगा। अभी मैं इस तरफ आ जाऊँगा और यहाँ से दिखा जाऊँगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो ऐसे ही लोग करते हैं और ऐसे ही पढ़ाते हैं। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और अगर हमको मैप दिखाना है, तो हम आसानी से मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमको इंडिया का मैप ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे करके, ऐसे कुछ भी करके मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंडिया का मैप भी अच्छे से आ जाएगा। जैसे गुजरात का मैप करना है, तो ऐसे करके गुजरात का भी मैप हम अच्छे से बना सकते हैं। तो हम जिस स्टेट में हैं, अगर हमको वर्ल्ड का भी बनाना है, तो उसका भी बेसिक एक स्ट्रक्चर लेना है कि बोर्ड में कैसे दौड़ते हैं वर्ल्ड का मैप, तो वो भी आ जाएगा ईज़ी से। अभी इसके साथ एक दूसरा बोर्ड भी आता है, वो चुंबक का होता है, जहाँ जैसे कि हमने एक पेपर सेट किया और उसके ऊपर लगा दिया, तो वो वहाँ पे चिपक जाएगा। ऐसा भी बोर्ड आता है, उसके साथ भी कई इक्विपमेंट आते हैं। तो ऐसा बोर्ड आपको लेना है, अगर आपको जियोग्राफी की स्टडी करानी है, तो वो वाला बोर्ड भी आप परचेज़ कर सकते हैं। कट कर। अभी आपको ऑनलाइन बोर्ड लेना है, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो बोर्ड है वो 5 से 6,000 के बीच में मिलता है, यही वाला। अगर आप लोकल अपने मार्केट से लेते हो, तो जैसे मुझे 1800 का पड़ा, और मैं बाकी बिल भी दे दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी मिलती है।
तो जैसे कि एक 1800 का ये बोर्ड पड़ा, उसके साथ ये मार्कर की भी प्राइस अलग है, उसके साथ उसके इंक की भी अलग प्राइस है और डस्टर की भी अलग प्राइस है। तो ऐसे-ऐसे सबकी अलग-अलग प्राइस है। तो इतना ही मत समझना कि 1800 रुपए दिए तो पूरा का पूरा बोर्ड और मार्कर सब मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये पेन भी अलग से लानी पड़ेगी, सब कुछ अलग-अलग से लाना पड़ेगा। तो इतनी भी मतलब इतना भी फिक्स नहीं है। उसके बाद भी हमको लाइट भी सेट करनी पड़ेगी, सामने भी लाइट लगानी पड़ेगी, आस-पास भी लाइट लगानी पड़ेगी और अगर हमारी परछाई ना आए, इसके लिए हमको नीचे भी लाइट का सेट करना पड़ेगा। तो ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें भी सेट करनी पड़ेगी, जो मैं करने वाला हूँ। इस चैनल में लॉक के सारे वीडियोज़ आएँगे। ये मेरे पहला ही वीडियो है इस चैनल का। अभी इस बोर्ड को लगाने के लिए हमको ऐसे हुक्स मिलेंगे कि हुक्स को लगाएँगे, इसके बाद यहाँ पे लोहे की खिल्ली लगाएँगे और इसके बाद यहाँ पे बोर्ड को लगा देंगे। तो उसके साथ कई बार क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, वो पहले सब कुछ इक्विपमेंट ला देता है और फिर क्या करता है कि कुछ वीडियोज़ बनाता है और उसके बाद व्यूज़ नहीं आते तो वो चैनल को बंद कर देता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा पहले खर्च मत करो, पहले थोड़ा-थोड़ा ही खर्च करो। पहले जितनी ज़रूरत हो उतना ही ला दो। पहले जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग में सबसे पहले बोर्ड की ज़रूरत होती है, तो बोर्ड ला दो। उसके बाद जो थोड़ी लाइट्स होती है वो ला दो। उसके बाद ज़्यादा खर्चा मत करो, स्टैंड ला दो, इतना ही ला दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियोज़ अच्छी चल रही है, फिर ही आप दूसरे इक्विपमेंट्स लाओ। आपको सबसे पहले अपनी दीवार का नाप ले लेना है। अपनी आपकी दीवार कितनी है उसके हिसाब से आपको बोर्ड लाना है। अगर आप पहले बोर्ड ला देंगे और पता चलेगा कि बोर्ड बड़ा है या छोटा है, तो उसमें भी क्या काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इससे पहले क्या करो कि आप अपने दीवार की माप ले लो ठीक से और फिर ही बोर्ड लाओ। अभी दीवार के आस-पास का जो कलर है, अगर बोर्ड छोटा होगा तो दीवार के आस-पास का जो कलर है वो व्हाइट हो तो और भी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही अगर व्हाइट बोर्ड है तो आपने ब्लैक क्लॉथ्स पहने होंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छे से दिख के आएगा। अगर आपने जैसे कि ब्लू पहना होगा, ब्लैक पहना होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा व्हाइट के सामने। और अगर आपने व्हाइट ही कुछ पहना होगा तो वो ज़्यादा मैच खाएगा और उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा।